आजकल क्या हो रहा है, हम जो न्यूज़ेस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, पत्नी पति की हत्या कर दे रही है या पति पत्नी की हत्या कर दे रहे हैं। इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचाव के लिए कोई उपाय हो सकता है? दुनिया में 1 लाख कपल में से एक ही कपल है जो इस तरह की हरकत करता है और बाकी 99% लोग इस सदमे में आ जाते हैं जी, कि 4 सोमवार को जो व्रत रखता है उनको अच्छा वर या वधु मिलती है, इसके लिए भी लोग व्रत रखते हैं। तो 16 सोमवार जो होता है, लोग तो इसको आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली जोक्स में लेके चलते हैं। जो सावन है, वो हम बारिश के महीने में ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कैलकुलेटिव आंसर है वो ये है कि सावन के महीने में हमारे जितने भी हर हर महादेव, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अंशिका और आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सावन के बारे में, सावन के सोमवार के बारे में, भगवान शिव की आराधना के बारे में और कौन से उपाय हम करें जिनसे हमारी पूजा का जो फल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जो सावन का महीना है या जो सावन है वो हम बारिश के महीने में ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या सावन और बारिश दोनों अलग-अलग चीजें हैं या एक ही? जी, डेफिनेटली ये बहुत विचित्र सवाल है, लेकिन इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके। सावन का महीना, ये पहली बात तो क्यों ही मनाया जाता है, इसका एक जो कैलकुलेटिव आंसर है वो ये है कि सावन के महीने में हमारे जितने भी ये महीनों के नाम है ना, ये नक्षत्रों के नाम पे होते हैं। ओके, ठीक। तो सावन के महीने की जो पूर्णिमा है, उस समय चंद्रमा जो है ये हमारे श्रवण नक्षत्र से निकल रहे होते हैं। उससे इस महीने का नाम श्रावण नक्षत्र होता है। ओके। और फिर दूसरे, इसी महीने में जो सूर्य हैं ये कर्क राशि में होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा हमारा मन, तो मन को डिटॉक्सिफाई करने का महीना। और तीसरी बात, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा से जुड़ा हुआ महीना। भगवान शिव को क्या पसंद है? अभिषेक। और इस समय संपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी पे अभिषेक ही हो रहा होता है और पृथ्वी का सूखापन खत्म हो रहा होता है। और ये जो वाइब्स हैं सावन के महीने की, ये डेफिनेटली शिव अभिषेक के साथ जुड़ती हैं। तो सावन का महीना जो है सेलिब्रेट होता है, लेकिन इसके मायने सिर्फ इतने से नहीं है। इसके मायने इससे कहीं 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 गहरे हैं। सावन का महीना क्यों मनाया जाता है ना, इसकी जो कहानी है ना, ये प्राचीन काल के समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन जो था ये इन्हीं दिनों में शुरू हुआ था, जो दीपावली तक चला था। समुद्र मंथन में अंत में तो अमृत निकला था, लेकिन समुद्र मंथन के शुरू में क्या निकला था? वो निकला था विष, हलाहल विष। हलाहल। जी। अब इस विष को, जब विष निकला तो देवता भी भागे, दानव भी भागे। अब यहां समुद्र मंथन की कंडीशन थी कि जो निकलेगा किसी ना किसी पार्टी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अब कोई भी इस हलाहल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उस समय पे भगवान शिव सामने, उन्होंने हलाहल को धारण किया, अपने गर्दन में होल्ड किया, गर्दन नीली हुई और उससे भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ, नीले कंठ वाले जी। तो ये तो कहानी सर्वविदित है। और फिर जब उस यहाँ पे जलन हुई तो देवताओं ने भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया। कांवड़िए आज भी उस रूल को निभा रहे हैं जी। गंगा जल लाके भगवान शिव का अभिषेक करके सावन के महीने में। तो यहाँ से भगवान शिव का अभिषेक करने की प्रथा शुरू हुई। लेकिन इसके मायने इससे भी आगे चले जाते हैं। देव शयन एकादशी, जिस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु अपने 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, तो उसके कुछ ही देर बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है। अब जो सृष्टि के पालनहार हैं, प्रोवाइडर हैं, वो जब निद्रा में चले गए तो सृष्टि को कौन चलाएगा? वो चलाएगा जो इस बदलाव का कारक है, यानी भगवान शिव। तो ये 4 महीने सृष्टि का सारा जिम्मा जो होता है ये भगवान शिव पे होता है। तो सावन के महीने से भगवान शिव को आराधना करने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। और फिर सावन के महीने में चीजें इससे भी और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। श्रावण का नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र जिसको बोलते हैं, श्रवण नक्षत्र भी जो जुड़ा हुआ है ना, ये श्रवण विद्या, सुनना, कान से जुड़ा हुआ है।
सुनना मतलब सुनते तो हम सारा दिन हैं। अभी भी हमारे दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं जी। सुनना और समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। श्रवण नक्षत्र कहता है कि सिर्फ जो कानों में आपके सिग्नल्स जा रहे हैं उनको प्रोसेस करना भी जरूरी है। समझने की आदत डालो। तो जो श्रावण का महीना है ये आपके पुराने हैबिट पैटर्न को छोड़ के नए हैबिट पैटर्न को अपनाने का महीना भी होता है। तो श्रावण मास जो है ये देव शयन के बाद आता है, भगवान शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है, मन को डिटॉक्सिफाई करने से जुड़ा हुआ है। इसलिए श्रावण मास जो है इसकी सारे का सारा विधियां की जाती हैं, पूजन किया जाता है। आपने जो बताया ये काफी पुरानी स्टोरीज हो गई, पुरातन चली आ रही हैं। आज के समय में इसे रिलेट कैसे किया जाए? जी डेफिनेटली। देखिए स्टोरीज क्या होती हैं, स्टोरीज आपके लिए एक कोडेड सिग्नल होता है। हर देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको डीकोड करना हमारे अपने बुद्धि विवेक के ऊपर होता है। जैसे कि मैं शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ। सावन का महीना के मायने आपके लिए इसके बाद और गहरे हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि समुद्र मंथन ये हमेशा हमारी लाइफ में हर समय चल रहा होता है। हमेशा हमारी लाइफ में किसी न किसी बात को लेके कोई ना कोई चर्निंग चल रही होती है। और अब जैसे सपोज करिए आज की डेट में आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, नए ऑर्बिट में जाना चाहते हो, पुरानी किसी आदत को छोड़ना चाहते हो, तो उस चर्निंग में सबसे पहले विष निकलेगा। आपकी पुरानी आदतों के प्रति आपकी जो बॉडी जो है उसको छोड़ना नहीं चाह रही है, उसकी रेजिस्टेंस निकलेगी कि मुझे नई चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी है, नए को ना अपनाने की एक ह्यूमन टेंडेंसी। अब ये जो विष निकला है ये कंज्यूम तो करना पड़ेगा, लेकिन कंज्यूम कर लिया तो बॉडी बीमार पड़ जाएगी, यानी आपका मनस बीमार हो जाएगा। तो यहां पे सावन का महीना बताता है नीलकंठ बनो, उसको होल्ड करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो, उस विष को दवाई बनाओ और उस दवाई से अपने आप को बदल डालो। तो सावन का महीना आपकी आदतों को बदलने का महीना है, आपके लाइफ के पुराने चल रहे उन पैटर्न्स को बदलने का महीना है जो आपकी लाइफ को नीचे की तरफ लेके जा रहे थे कि हमें तो ऊपर की तरफ जाना है। तो सावन का महीने का पहला मीनिंग तो ये आ जाएगा। फिर दूसरी बात कि भगवान शिव को चंद्रशेखर भी बोला जाता है क्योंकि वो अपने सर पे चंद्रमा को विराजमान करके रखते हैं। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि सावन के महीने में जब सूर्य कर्क राशि में होते हैं तो अपने मन को भी ये नए सिरे से ढालने का समय होता है। यानी सावन के महीने की जो वाइब्रेशंस होती है ना वो ऐसी होती हैं कि आपको सबसे पहले अपने लिए अपनी सेंसेस को पहचानना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसके मायने कैसे हैं कि किन चीजों पे आपका मन खुश होता है। कई बार ना हम किसी गलतफहमी में होते हैं कि मे बी जो रील्स की स्क्रॉलिंग है हमारे मन को ये खुश कर रही है। दरअसल आपके मन को खुशी की कमी थी जो रील स्क्रॉलिंग से पूरी हो रही है। कई बार हमें लगता है कुछ लोगों को कि नशा करके हमारा मन खुश हो रहा है। आपके जीवन में किसी खुशी की कमी थी, नशा उसको भुला रहा है। तो आपका मन दरअसल क्या चाह रहा है? सावन का महीना उस चर्निंग को करने के लिए जबरदस्त महीना होता है। यह सिंबॉलिकली है कि इस समय जो है चंद्रमा के साथ भगवान शिव की कृपा के थ्रू जुड़ना आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। फिर अगली चीज कि भगवान शिव की जटा से गंगा निकली थी जी। इसके मायने क्या है कि हमारे जीवन में भी रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, इसकी गंगोत्री से गंगा निकलती रहती, उसको जटा में बांध के रखना, एक हद में रखना, कंट्रोल्ड रखना बड़ा जरूरी है ताकि वो नदी बाढ़ ना बन जाए और हमारे जीवन में हमारे पोषण का काम करे। ये सावन महीने का सबसे बड़ा टेक अवे है। अब शुरू से शुरू करिए कि लाइफ में बुरी आदतें छोड़ दी, ट्रांसफॉर्म कर लिया विश को होल्ड करके, हमारी लाइफ को अपॉर्चुनिटीज को एक दिशा दे दी। ये चीजें अगर हो जाएं तो आपका जीवन किस लेवल पे पहुंच जाएगा। राइट। ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली संभव होती हैं सावन के महीने में। क्या बात है सर, आपसे बात करके सावन का एक अलग मतलब हमें समझ में आ रहा है। हमने हो सकता है इस बारे में सोचा हो या कभी नहीं भी सोचा हो, क्योंकि कई बार बहुत सारे विचार तो आ रहे होते हैं, हम लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आपसे सावन के महीने का ये जो महत्व जाना है, मतलब जाना है, इसका मीनिंग समझ के और इसे अगर जीवन में उतार लिया तो डेफिनेटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हम सबको देखिए ज़रूरी तो है सारा करना, लेकिन
इतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस चीज में से जितना भी टेक अवे कर सके, जितनी भी चीजें हम अपने जीवन में उतार सकें, उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो उस चीज को टेक अवे कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। तो सर, चर्चा को एक बार फिर से आगे लेकर के जाते हैं। सावन में ना ये भी कहा जाता है, अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखें, कि इन 4 सोमवार को जो व्रत रखता है उनको अच्छा वर या वधु मिलती है, इसके लिए भी लोग व्रत रखते हैं। क्या इसका क्या साइंटिफिक अगर हम रीजन समझे, या क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि साइंस अध्यात्म से बहुत पीछे है। हर चीज को साइंस का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि सावन के महीने के साथ एक और माइथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है कि माँ सती के हवन कुंड में सती होने के बाद माँ पार्वती ने जब भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया उनको वर पाने के लिए, वो सावन के महीने के पहले सोमवार से ध्यान करना शुरू किया। फिर ये जो देव शयन के 4 महीने हैं, इसमें 16 सोमवार आते हैं जी। और यहां से शुरू करके 16 सोमवार का उन्होंने अपना पूजन किया। और ये जो 16 सोमवार पूरे हुए तो उनके वर के रूप में उनको महादेव मिले, भगवान शिव मिले। तो ये एक जो है कथा जुड़ी हुई है सावन महीने के साथ। तो सावन के 4 सोमवार तो हमने शॉर्टकट बना दिया। ओके। असल में क्या है, सावन के पहले सोमवार से शुरू करके जब देव शयन के 4 महीने हैं, ये 16 सोमवार पूरे करने होते हैं। और इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से व्रत का पालन ही करना है। आज की प्रैक्टिकल लाइफ है, व्रत के मायने समझिए। व्रत के मायने हैं कि अगर आप सारा दिन निराहार रह के व्रत का पालन कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं तो कम से कम उस दिन सात्विक रहिए। उस दिन अपनी कोई एक बुरी हैबिट छोड़िए, हो सके एक समय का मील छोड़िए। उस दिन फूड को शेयर करना या फूड को डोनेट करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तभी तो सावन के सोमवार भंडारे लगते हैं। राइट। हाँ। फूड क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को ही तो मनाने का महीना होता है सावन, तो तभी तो भंडारे लगते हैं, फूड को डोनेट करना। ये सब एनर्जीज जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो 16 सोमवार जो होता है, लोग तो इसको आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली जोक्स में लेके चलते हैं, लेकिन 16 सोमवार को निष्ठा का पालन करना, 16 सोमवार को व्रत करना या व्रत जैसा माहौल अपने लिए रखना, ये डेफिनेटली अनमैरिड लोगों के लिए, लड़के हैं तो लड़की पाने के लिए, लड़की है तो लड़का पाने के लिए, ये एक गोल्डन विंडो बन जाती है। एंड रियली इस समय में कुदरत की एनर्जी उन लोगों के साथ जुड़ती है। इससे क्या होता है कि ये लोग अच्छे लोगों में विजिबल होना शुरू होते हैं। कई बार क्या होता है कि इनके योग्य वर वधु पास से निकल जाते हैं, ये लोग दिखते भी नहीं है उनको। कई बार क्या होता है कि बड़ी अच्छी जगह पे बात चल रही होती है, एकदम से सामने वाली पार्टी चुप हो जाती है, या सही रिश्ता ही नहीं आता है। आते हैं ऐसे रिश्ते के बिल्कुल देखते ही मना करने का दिल करे। तो सावन के सोमवार के व्रत अगर निष्ठा से रखे जाएं तो डेफिनेटली हम उस डोमेन में विजिबल होते हैं जो डोमेन आप ही के लिए बना है। मैंने ये कहता हूं कि क्योंकि अपनी कर्म गति भी तो साथ में है जी, लेकिन 100% आपकी जो विजिबिलिटी होती है ना शादी के डोमेन में, ये सावन के सोमवार के व्रत के बाद देखा है बड़े प्यारे तरीके से अच्छे से आगे बढ़ती है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अगर फीमेल्स ये व्रत रखती हैं तो कभी कभी मासिक धर्म के बीच में भी सोमवार पड़ सकता है, तो क्या फिर उस स्थिति में व्रत रखना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, या फिर क्या सबसे पहली बात तो ये है कि पीरियड्स के मामले में भी व्रत रखने से मना नहीं है। ठीक। हर जगह के अपने रिचुअल होते हैं। मैंने जो एक बात की ना कि आपको निष्ठा का पालन करना है जी। मैंने जो एक बात की कि चाहे एक समय का मील छोड़ दीजिए या उस दिन अपनी एक हैबिट को छोड़ दीजिए, वो भी भोजन छोड़ने के ही बराबर है, खराब हैबिट को छोड़ना। इतना करिए, इसमें जो बॉडी का साइकिल है वो कहीं पे बाधा बन ही नहीं रहा है। तो उस दिन मंदिर नहीं जाना है, मत जाइए। भगवान को पता है, भगवान देख रहे हैं। आपका इंटेंट जो है ये कम नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और सीखने को मिली कि अगर हम व्रत नहीं रख सकते, व्रत का मतलब क्या होता है सर? अगर हम इसको समझें तो त्याग ही होता है कि अगर आप व्रत में भोजन त्याग कर रहे हैं, एक दिन आप भोजन नहीं खा रहे, अपनी बैड हैबिट्स को त्याग करनी, आपने जैसा जी, कहा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा त्याग कीजिए जिससे कि आपको ये चीज़ एहसास हो कि हाँ, कुछ चीज़ का मैं त्याग कर रही हूँ जो कि मेरे लिए गलत है। तो हो सकता है कि जी डेफिनेटली, देखिए ना, अपने व्रत के मायने क्लियर करिए। हाँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ना व्रत को इंग्लिश में फास्टिंग कह के ट्रांसलेट कर दिया गया। फास्टिंग इज कीपिंग योर स्टमक एम्प्टी। व्रत का मतलब है आत्मा को साफ करना।
व्रत का मतलब है डिटॉक्सिफाई करना। वो सिर्फ भोजन छोड़ने से नहीं होता, उसके 20 और तरीके होते हैं। हालांकि सावन का महीना व्रत तक सीमित नहीं है, सावन के कितने ही ऐसे बढ़िया उपाय हैं जिनको करने के बाद भगवान शिव की साक्षात कृपा मिलती, देखी भी गई है। क्या बात। सर आपने उपायों की बात की तो फटाफट से उपाय बताइए कि कौन से उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि भगवान शिव प्रसन्न होंगे अपने मन को साधने से। अच्छा। ये देखिए, भगवान शिव कहते हैं मेरे पास आना है तो क्वालिफाई करके आओ। बिना क्वालिफिकेशन के मेरे पास आओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो पहले अपने मन को साधो। रियली सावन का महीना अच्छी एनर्जी है आपके लिए देखने का कि किन चीजों में आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो, किन चीजों में बिना बात के उदास हो जाते हो, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो है प्रोडक्टिव नहीं लेकिन वो करने से आपके मन को खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। एडिक्शंस, इनको छोड़ो, मन को साध के अब जाओ शिव मंदिर में। जिन लोगों की लाइफ में करियर संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, करियर संबंधी दिक्कतें कैसे कि कोई नौकरी ही नहीं टिक पा रही है उनकी, कई लोगों के अपने बॉसेस से नहीं बन पा रही है, कई लोग एक साधारण से काम में ही उम्र बिताते जा रहे हैं, या फिर वो लोग जो अपने व्यापार में भी है, व्यापार एक छोड़ के दूसरा कर लेते हैं, नया व्यापार चल ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा इस मामले में बड़े परेशानी में है करियर को लेके। तो उन लोगों के लिए सावन के महीने की चमत्कारी रेमेडी है, पहले तो पंचामृत बनाओ। दूध, दही, देसी घी, शहद और गुड़ का शक्कर, 5 चीजों को कच्चे दूध में मिक्स कर दो या पानी में मिक्स कर दो डाइल्यूट करके, और उसके बाद ओम नमः शिवाय जपते हुए शिवलिंग पे हर सोमवार को अभिषेक करो। हो सके तो सावन के सारे दिन करो। 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, 28 अगस्त तक चलेगा, राखी रक्षाबंधन वाले दिन तक। ये पूरे के पूरे दिन करो, नहीं पॉसिबल है हर मंडे जरूर करो, और ओम नमः शिवाय जपते हुए करो। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि शिव मंदिर में ही बैठो, वहां पे बैठ के बिना गिने 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय जप के आओ। इसमें क्या है, एक तो कनेक्शन बनेगा, दूसरा वहां की एनर्जी आपके अंदर इंस्टॉल होगी। जब शिव मंदिर की सावन के सोमवार वाले दिन आपके अंदर एनर्जी इंस्टॉल होगी ना, वो आपके भीतर के पॉइजन को ट्रांसफॉर्म करेगी आपके जीवन के अपॉर्चुनिटीज के रूप में। एंड इट हैपेंस एवरी टाइम। करियर के परेशान लोग जो हैं, इसको जरूर करके देखें सावन के महीने में, इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। लेकिन करियर के बाद वो लोग जो संतान प्राप्ति की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर वो लोग जिनकी लाइफ में कोई संतान प्राप्ति को लेके गायनाकोलॉजिकल ट्रबल है, या अदरवाइज मेल को भी मेडिकल ट्रबल है कोई, और जिसका सही से डायग्नोज नहीं हो पा रहा है या इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके लिए सावन के महीने में बड़ी ही जबरदस्त रेमेडी है गाय का घी। यहां पे भी संभव हो तो A2 गाय का, देसी गाय का घी आजकल ऑनलाइन मिल जाता है जी। उससे दोनों मियां बीवी जाएं, शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय जपते हुए अभिषेक करें हर मंडे सावन के, और फिर शिव मंदिर में बैठ के रुद्राष्टक का पाठ करें, और साथ ही साथ में मां गौरी को भी एक लाल चुनरी अर्पण करके आए। यह जबरदस्त उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। साक्षात भगवान शिव की मां गौरी की कृपा से लाइफ में आशीर्वाद मिलता है और संतान प्राप्ति सफल होती है। लेकिन इतना ही नहीं, हेल्थ के लिए भी अगर कोई ना कोई डायग्नोस्टिक ट्रबल है या हेल्थ में कोई ऐसी बीमारी हो गई ना जो लंबे चल रही है, तो सावन का महीना इसके लिए भी बहुत जबरदस्त होता है। इसमें क्या करना है, जो भी रोगी है उसको क्या करना है, कच्चे दूध में एक चुटकी भर काले तिल डालें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पण करें, और फिर शिव मंदिर में ही बैठ के महामृत्युंजय मंत्र की एक माला करके आए। लेकिन साथ ही साथ में कोशिश करनी है कि घर पे भी बैठे हुए सिर्फ महामृत्युंजय का जो संपुट है ना, ओम होम जूम से, इसको रिपीटेडली सावन के महीने में बोलते रहे। इससे बॉडी के अंदर वो वाली स्पंदन आता है जिससे रिकवरी होती है। जो दवा कर रहे हैं वो लगनी शुरू होती है, या जो भी आपके फिजिशियन हैं उनको आपका सही डायग्नोज मिल जाता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के मित्र हैं।
अध्यात्म आपको वो वाला पॉइंट दे देगा और विज्ञान फिर उसको ठीक करेगा। एक चीज पूछना ये चाहती हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, हम जो न्यूज़ेस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, पत्नी पति की हत्या कर दे रही है या पति पत्नी की हत्या कर दे रहे हैं। इन चीजों से थोड़ा सा बचाव के लिए कोई उपाय हो सकता है कि पति पत्नी का रिश्ता मधुर रहे या एक दूसरे का मन ना भटके? कोई उपाय ऐसा सावन देखिए, में कर सकते सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा ब्रॉडर ब्रैकेट में ले लूंगा हैं? श्योर। कि दुनिया में 1 लाख कपल में से एक ही कपल है जो इस तरह की हरकत करता है और बाकी 99% लोग इस सदमे में आ जाते हैं कि जी। ये क्यों हुआ। जी। तो हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा नहीं है। ज्यादातर कपल्स में आपस में स्नेह है, डिवोशन है, समर्पण है। लेकिन फिर भी खाली पत्नी से पति की रक्षा के लिए तो ये तो सबसे वियर्ड रेमेडी हो जाएगी। पति की पत्नी से रक्षा के लिए, प्यार के लिए रेमेडीज होती हैं, एक दूसरे से रक्षा के लिए तो फिर अलग होना ही सबसे अच्छी रेमेडी होती है। तो फिर भी क्या होता है कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ी रहे, जीवन जो है लंबा चले, अकाल मृत्यु ना हो। वो जरूरी नहीं है पार्टनर के थ्रू, कहीं से भी अकाल मृत्यु ना हो जी। उसके लिए सावन माह में बहुत जबरदस्त उपाय है जी। और उसमें उपाय ये है कि हर सावन के सोमवार धतूरे के फल, बिल्व पत्र जो होते हैं जी। ये शिवलिंग पे चढ़ाए जाएं। बिल्व पत्र जो है ना, ये हर सोमवार को 108 बिल्व पत्र चढ़ाने हैं और हर बिल्व पत्र पे ओम नमः शिवाय जपते हुए शिवलिंग पे अर्पण करना है। और इसके बाद शंकर जी के आगे बैठ के कम से कम 11 माला महामृत्युंजय मंत्र की पढ़नी है। ये कम से कम आधे पौने घंटे 1 घंटे का सिस्टम रहेगा सावन के चारों सोमवार। लेकिन एज की एक्सपेक्टेंसी को बड़ा करने के लिए, किसी भी दिक्कत से बचाने के लिए इससे जबरदस्त रेमेडी कोई नहीं है। और एंड इट ऑलवेज वर्क्स, बहुत काम करती है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी रेमेडीज बताई और सावन का महत्व भी असल मायने में आज के समय में क्या हो सकता है आपसे समझा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, आपके टाइम के लिए भी धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में तो इतना ही। आज हमने सावन के बारे में जाना, कुछ ऐसी रेमेडीज जानी जिनको करने से लाइफ बेहतर बन सकती है। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम सर को एक बार फिर से इनवाइट करें और एक बार और कुछ चर्चा किया जाए, या आप चाहते हैं कि इस विषय पे हम चर्चा करें, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं अंशिका लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।